क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी आपका मिसलिनियस का क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट 11P एंड -30 बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, कोई प्लेन है और एक पॉइंट आपका ये दिया हुआ है और एक पॉइंट आपका ये दिया हुआ है। ये दोनों तरफ से जो प्लेन है दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आपको पता है पॉइंट और प्लेन का डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, और इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस दोनों को क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे। क्लियर है? यानी कि एक तरफ आपका ये फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस cz z1 माइनस डी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अगेन यही फॉर्मूला आप कहां लगाएंगे, नेक्स्ट में a x2 सेकेंड पॉइंट b y2 प्लस c z2 माइनस डी अपॉन में a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर। राइट? यानी ये दो बार मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं क्योंकि एक पॉइंट इस प्लेन से और ये वाला पॉइंट इस प्लेन से दोनों बराबर दूरी पर है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम। लाइक ये प्लेन बताया था और ये पॉइंट हो गया, यहां से इसका डिस्टेंस और एक ये प्लेन है, ये पॉइंट है आपका, इस प्लेन से इसका डिस्टेंस दोनों क्या है। तो एक बार इससे क्वेश्चन और एक बार इससे क्वेश्चन हो गया, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 3, 4 और -12, और d की वैल्यू को उधर ले जाए। कैसे, ध्यान से देखो एक बार इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, xi yj और zk डॉट 3i 4j 12k इक्वल्स टू -13 को उधर ले गया हमने, 3x 4y 12z इक्वल्स टू -13। तो ये आपकी a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू और ये d की वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले a और x1 पॉइंट, a क्या है 3, x1 1.1, b की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1, -12 और z की वैल्यू p माइनस d, d क्या है आपका -13, तो माइनस माइनस प्लस 13 हो गया, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। हालांकि ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल यहां कर देते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर और ये स्क्वायर, हालांकि ये क्या हो जाएगा कैंसिल, दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट्स पुट करते हैं, a आपका 3 और सेकंड पॉइंट -3, b आपका 4, y2 आपका 0, c आपका -12 और z2 आपका 1 और d1 आपका अगेन वही माइनस माइनस प्लस 13, और ये ब्रैकेट यानी सॉरी ब्रैकेट का मोड है, ये कैंसिल। अब सोल्व करो, 3 और 4 7 और 13 कितना हो गया 20 -12b -9, ये 0 हो गया, -12 प्लस 13, क्या वैल्यू आएगी सोल्व करने पे, ये आपकी वैल्यू आएगी 21 नेगेटिव के और ये 13 आपका पॉजिटिव, 8 माइनस के 8, तो -8 क्या हो जाता है आपका +8, नेगेटिव की वजह से, मॉड की वजह से नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है, जब भी आपका मोड हटेगा तो आपका क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस माइनस 20 -12p, वो एक ही बात है, आप प्लस माइनस यहाँ पे लगाए या यहाँ पे लगाए, जैसे ही यहाँ से मोड हटेगा आपको प्लस माइनस या आप यहाँ पे लगाए या यहाँ पे लगाए, एक ही बात है। तो मैं इसको कैसे लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो, जैसे ही यहाँ से मोड हटेगा तो हम 8 के आगे प्लस माइनस लगा सकते हैं। अब एक बार पॉजिटिव लेके करेंगे 8 को और एक बार नेगेटिव लेके करेंगे, 20 -12p = 8 और 20 -12p = -8।
तो 12 भी इधर हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, तो 20 माइनस 8 12, तो p की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइड बाय 12 1। दूसरी 12 को उधर ले जाए और 8 को उधर ले जाओ 28, तो 28 बाय 12 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 बाय 3। आंसर चेक करो, तो दो दो वैल्यूज आएगी यहाँ पे p की 1 और 7 बाय 3। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मिसलिनियस का है 3D के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है और वो प्लेन परपेंडिकुलर है बाकी दो प्लेन के साथ में। इस प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर है और इस प्लेन के साथ भी वो परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन करना है इसका। आपको जब प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो और पॉइंट गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें, a x minus x1 b y minus y1 plus c z minus z1 equals to 0। ये आपकी क्या हो गई प्लेन की इक्वेशन जब आपको एक पॉइंट गिवन हो, राइट। सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट पुट करें। पहला पॉइंट क्या है -1, पुट करो यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। y1 नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहा 3 और c z माइनस z1 कितना है आपका 2। क्लियर है, तो ये आपकी इक्वेशन बनके तैयार हो गई प्लेन की। अब ये प्लेन की इक्वेशन परपेंडिकुलर है इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इनके जो आपके पॉइंट्स है a b c इसके साथ में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, तो क्या होगा a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होंगे 0 के इक्विवेलेंट होंगे। लाइक ये परपेंडिकुलर की आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी ये होगी, तो a1 आपका a a2 आप ये मान लीजिए 1 b1 b b2 आपका 2 c1 आपका c और c2 आपका 3, राइट, और ये आपका 0। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी फर्स्ट। फिर ये परपेंडिकुलर है किसके साथ इस प्लेन के साथ भी है, तो देखो a वहां पे 3 b और ये आपका 3 c वो आपका 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है सोल्व करना है और a b c की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखें, a अपॉन b अपॉन और c अपॉन, राइट, इस तरह से करेंगे और इसको क्रॉस मेथड बोलते हैं। 10th स्टैंडर्ड में भी आपका था ये। तो a के नीचे जो पॉइंट्स हैं वहां पे b और c के पॉइंट्स लिखेंगे इस तरह से, और b के जो नीचे पॉइंट्स हैं वहां पे c के और a के पॉइंट्स लिखेंगे और c के नीचे a और b के पॉइंट्स लिखेंगे। क्लियर है, a के नीचे b और c के पॉइंट्स, b के नीचे c और a के पॉइंट्स, c के नीचे a और b के पॉइंट्स। तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 9। जैसे आप डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं 9 माइनस 1 और 3 माइनस 6, और हम इसको किसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं लैम्डा के। तीनों इक्वेट है बराबर है तो किसके इक्विवेलेंट है लैम्डा के। लैम्डा हमने लेट कर लिया या कुछ भी लेट कर सकते हो के पी कुछ भी। अब आप देखें a अपॉन में -7 b अपॉन में 8 c अपॉन में -3, ये आपका लैम्डा हो गया, राइट। तो a की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा को उधर ले जाओ 7 को उधर ले जाओ लैम्डा के पास, तो a की वैल्यू आएगी -7 लैम्डा, b की वैल्यू क्या आएगी 8 लैम्डा, c की वैल्यू क्या आएगी -3 लैम्डा। a b c की वैल्यू निकली। अब ये वैल्यूज जो है आप जो ओरिजिनल इक्वेशन थी आप उसके अंदर पुट कर दें। क्लियर है, एक काम करते हैं इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड और थर्ड कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें a b और c की। क्लियर है, तो a b c की वैल्यूज यहां पे पुट
कर दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब यहां से लैम्डा जो है कॉमन ले ले, लैम्डा कॉमन ले लिया हमने, देखो यहाँ पे भी लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा, लैम्डा कॉमन ले लिया और बाकी वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई करें। -7x -7, 8y -24, -3z और 6 माइनस ये जो लैम्डा है ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा आपका 0। तो -7x + 8y -3z, अब इनको प्लस माइनस कर ले, क्या आएगी वैल्यू, ये आपकी -1 -8 -25, माइनस से क्वेश्चन को डिवाइड कर दें तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। आंसर देखो, अब ये आपके आंसर आ गया। फिर दोबारा से देखो एक बार क्वेश्चन को, आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी जब एक प्लेन कहां से पास हो रहा हो, एक पॉइंट से। तो पॉइंट आपके ये x1 y1 और z1 पॉइंट्स पुट कर दिए। अब ये जो प्लेन है इसके और इस प्लेन के साथ में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी लगाई हमने, a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0। इसको इससे कंपेयर, इसको इसके मल्टीप्लाई और इसी तरह से सेम आपके इससे मल्टीप्लाई। तो दो इक्वेशन निकल गई। दो इक्वेशन को इस मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, a/b/c/, क्रॉस मेथड होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। a के नीचे a के कंटेंट नहीं लिखोगे आप, b और c के लिखेंगे, b के नीचे आप c और a के कंटेंट लिखेंगे और c के नीचे a और b के कंटेंट लिखेंगे। इनको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे और कुछ लेट मान लेते हैं लैम्डा के इक्वल। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आप निकालेंगे। a की वैल्यू होगी -7 लैम्डा, b की वैल्यू होगी 8 लैम्डा, c की वैल्यू होगी -3 लैम्डा। इन तीनों वैल्यूज को जो आपका ओरिजिनल प्लेन की इक्वेशन थी जो आपने लेट की थी, अभी बनाई है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज को। माइनस लैम्डा, सॉरी लैम्डा को आपने कॉमन लिया, बाकी चीजें अंदर मल्टीप्लाई की, लैम्डा नीचे आके क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? सेम क्वेश्चन नंबर 27 है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें पॉइंट आपको गिवन है, यानी प्लेन का पॉइंट गिवन है। और अगर प्लेन का पॉइंट गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाए प्लेन की इक्वेशन का, राइट। और ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन के साथ जो आपको गिवन है, इस प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर है और इस प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है आपका, ये x1 y1 और z1 की जगह पुट करें। x1 आपका 1, y1 आपका -1 यानी +1 हो गया और z1 आपका 2। क्लियर है? अब ये जो आपका प्लेन है ये इसके साथ में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0, राइट। तो a1 आपका a, a2 आपका 2, b1 आपका b, b2 आपका 3, c1 आपका c, c2 आपका -2 = 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन की ओर चल रहे हैं। अगेन ये परपेंडिकुलर है इस वाले प्लेन के साथ भी, तो ये वैल्यू होगी a, ये 1, b 2, c -3 = 0। यानी कि ऐसे a1 a2 b1 b2 c1 c2 और इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, a के नीचे b और c के आइटम, b के नीचे c और a के आइटम और c के नीचे आपके इसके आइटम। क्लियर? a के नीचे b और c के कंटेंट यानी कोफिशिएंट, b के नीचे c के देन a के कोफिशिएंट और c के नीचे a और b के, और इनके डिटरमिनेंट निकालने हैं आपको। तो कैसे निकालेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई -9 देन ऐसे मल्टीप्लाई -4 +4 हो जाएगा, -2 और ये +6
4 माइनस 3 और आप इसको लैम्डा के इक्विवेलेंट मानेंगे। कोई चीज लेट कर लेते हैं कि किसके बराबर है तीनों, किसी चीज के बराबर तो होंगे ना, तो हमने उसको लेट अज्यूम कर लिया लैम्डा। तो a अपॉन -5 b अपॉन 4 c अपॉन 1, तो a की वैल्यू क्या आएगी -5 लैम्डा, b की वैल्यू 4 लैम्डा, c की वैल्यू लैम्डा। तीनों वैल्यूज को आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। b की वैल्यू पुट कर रहे हैं अभी हम, फिर c की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, यहां से देखो लैम्डा कॉमन आ रहा है पूरी में इक्वेशन में से। अब जो वैल्यूज हैं उनको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस अब आपको क्या करना है, लैम्डा 0 के पास ले जाना है, 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर -5x प्लस 4y प्लस z, तो 5 प्लस 4 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, माइनस कॉमन ले लें आप, तो 5x माइनस 4y माइनस z माइनस 7, माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर है? तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें आपको प्लेन जो फाइंड आउट करना है उसका पॉइंट गिवन होगा, और वो प्लेन बाकी प्लेन के साथ में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं मिसलिनियस का। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4। यहां पे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की, राइट, और वो एक पॉइंट से पास हो रही है। तो जैसे कि आपको बताया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट, निकालनी है आपको। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन लाइन के केस में आपकी क्या होती है, हालांकि कार्टेशियन इक्वेशन से ये क्वेश्चन इजी होएगा ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन से निकालूंगा तो उससे आपका ज्यादा बेटर निकलेगा आंसर, यानी कि जल्दी निकलेगा। तो मैं पहले आपको उसी मेथड से करवा रहा हूं, फिर वेक्टर इक्वेशन के उससे करवाएंगे। जैसे कि आपको पता है ये अब मैं वेक्टर इक्वेशन है ना आपकी यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन होगी आपकी x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। ये इक्वेशन होती है आपकी, ये लाइन की इक्वेशन है आपकी, राइट। और ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है। मैं पहले वेक्टर इक्वेशन से नहीं करवा रहा, कार्टेशियन इक्वेशन से करवा रहा हूं। तो इसमें आपका क्या होगा, पहला पॉइंट क्या है 1, दूसरा पॉइंट 2, तीसरा पॉइंट आपका 4, एबीसी आपके एज इट इज है। अब ये जो लाइन है वो इसके साथ और इसके साथ में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आपका पॉइंट क्या है a, ये आपका a2, b1 b, b2 आपका -16, c1 c2 आपका 7। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई सेकंड, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। अगेन ये वाली लाइन इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा a3 b8 c-5 इक्वल्स टू 0, राइट। ये आ गया आपका। सेम इसको वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था। ये ध्यान रखना, आपका जो a1 a2 होता है लाइंस में स्मॉल वाला होता है और प्लेन में कैपिटल या कैपिटल बी लिखते हैं, ठीक है। a के नीचे b के नीचे और आपका c के नीचे डिटरमिनेंट आ गया, a के नीचे b और c के पॉइंट, b के नीचे c का पॉइंट और a का, और c के नीचे a के और b के पॉइंट्स। क्लियर है? और इनको हम क्या मानेंगे, लेट लैम्डा। तो a का फॉर्मूला होगा आपका
सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखें। 16 5 से 80 माइनस 56 21, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 15 24 माइनस माइनस प्लस, और इसको हमने क्या ऐड किया, लैम्डा ऐड कर लिया। क्या आएगा के नीचे 14 24 बी के नीचे 36 सी के नीचे 72, तो ए की वैल्यू आएगी 24 लैम्डा, बी की वैल्यू आएगी 36 लैम्डा, सी की वैल्यू आएगी 72 लैम्डा, राइट। अब इन वैल्यूज को कहां पे पुट करेंगे आप, वेक्टर इक्वेशन में, पर ये वेक्टर इक्वेशन नहीं है, कार्टेशियन इक्वेशन से बोला है मैंने भी क्वेश्चन, कार्टेशियन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन आपकी ये x माइनस x1 अपॉन में a आपका ये हो गया, और y माइनस 2 अपॉन में b क्या आपका 36 लैम्डा, और z प्लस 4 अपॉन में हो गया c यानी 72 लैम्डा, क्लियर। अब यहाँ पे आपका किससे डिवाइड हो रहा है, आई थिंक 6 की टेबल से पूरा प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, तो 6 लैम्डा से आप इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। जब इस तरह से आपकी इक्वेशन होती है तो आप हटा सकते हैं, यानी किसी भी आपके मल्टीपल या डिवाइड से इसको हम हटा सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स को यहां से हटा सकते हैं। तो किससे जा रहा है आपका ये 6 से, तो क्या होगा 4 6 और आपका 12, राइट। फर्दर 2 से जा रहा है, तो आप फर्दर 2 से डिवाइड करें, 2 3 और 6, तो ये जो आपकी इक्वेशन निकल के आई है, किसकी निकल के आई है, आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, किसकी, लाइन की। अभी मैं इसको ही दोबारा कन्वर्ट करवाऊंगा किसमें, वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन पूछा था। पहले इतना आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, पहले दोबारा देखो। सबसे पहले आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, आपको फाइंड करनी थी, बट पूछा वेक्टर इक्वेशन है, मैंने लगाई कार्टेशियन इक्वेशन। पहले पॉइंट पुट किए मैंने 1 2 -4, ये रहे, एबीसी एज इट इज रखा। अब ये इसके साथ में परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे एबीसी होते हैं अभी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू 0, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, इसके साथ आपकी दूसरी इक्वेशन, और उसी मेथड से जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था, उसी मेथड से मैंने यहाँ पे एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट की, और वो वैल्यूज जो है मैंने कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर लाइन की वैल्यूज पुट कर दी। कॉमन फैक्टर से आप उड़ा सकते हैं इस तरह से। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये कहां चला गया, लैम्डा कहां चला गया, ये आपका मेथड होता है, इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर दिया मैंने, यानी एक तरह से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया मैंने ऊपर, तो उससे मैंने कैंसिल कर दिया, पहले 6 से किया मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को, फिर देन मैंने कैंसिल किया, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 4 गया, 2 से 3 गया, 2 से 12 गया, तो आपकी फाइनल आंसर आपका ये आया। तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर इसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम जरा किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जो हमने फिलहाल इसको कन्वर्ट किया था ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन में था। एक्चुअल में करवाने का मतलब ये था कि आपको दोनों वे में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे वेक्टर इक्वेशन की जगह कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन को मैं हटाकर वेक्टर फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा। अब ये मैं वैल्यूज हटा रहा हूं सारी। अब यहाँ पे देखें वेक्टर इक्वेशन होती क्या है इसकी, वेक्टर इक्वेशन में आपका आर वेक्टर होगा a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, राइट। तो जो a वेक्टर होता है वो आपका होता है ये वाला पॉइंट जो आपको गिवन है, राइट, ये वाला पॉइंट। तो ये हो गया आपका 1i 2j -4k, ये आपका पॉइंट हो गया। और b आपका होता है वेक्टर ये वाली वैल्यूज 2 3 और 6, यानी a b c। तो ये आ गया आपका 2i 3j और 6k,
एक्चुअल में इक्वेशन इस तरह से होती है x1i y1j z1k प्लस लैम्डा ai bj और ck, राइट। तो x1 y1 z1 आपके पॉइंट्स थे, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिए, और ये a b c की वैल्यू आपकी ये थी, ये हमने यहाँ पे ये पुट कर दी। क्लियर? तो अब ये जो आंसर आया ये आपकी वेक्टर इक्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर आया, और ये आपका था कार्टेशियन इक्वेशन के अकॉर्डिंग।